दोस्तों, रिलायंस कंपनी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी पर काम करती है और वह स्ट्रैटेजी है कि किसी एक पोटेंशियल मार्केट को खोजा जाए, फिर उस मार्केट में एंट्री करके उस मार्केट का एक बड़ा मार्केट शेयर को कब्जे में करके उस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जाए। दोस्तों, इस बार मुकेश अंबानी की पारखी नजर सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में पड़ी है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को खरीदा है और इस एक्विजिशन से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में काफी खलबली मच गई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी इन दो कंपनियों का सिक्का चलता है और ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला का मार्केट शेयर 20% है और पेप्सी का 10%, यानी पूरी दुनिया की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का 1/3 मार्केट शेयर इन दो कंपनियों के पास है। तो यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या मुकेश अंबानी का यह देसी कोला विदेशी कोला कारोबारियों को टक्कर दे पाएगी। दोस्तों, कैंपा कोला 70 के दशक का बादशाह था, तो क्या कैंपा कोला फिर से अपनी बादशाहत को पाने में कामयाब होगी। दोस्तों, इसे समझने से पहले समझते हैं कि कितना बड़ा है भारत में कोला यानी सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट। दोस्तों, अभी भारत में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट करीब 68,000 करोड़ रुपए का है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक यह मार्केट करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। दोस्तों, अभी तक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में पेप्सी और कोका कोला ही सबसे आगे हैं, जो अलग अलग फ्लेवर में सॉफ्ट ड्रिंक निकालते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल ब्रांड्स भी मौजूद है जो रीजनल लेवल पर बिकते हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है सोसियो, जो गुजरात का सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। इस ब्रांड की पहुंच 1 लाख स्टोर तक है और मुकेश अंबानी ने इस ब्रांड को भी खरीद लिया। दोस्तों, इससे एक बात तो पक्की है कि कम से कम गुजरात में मुकेश अंबानी का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में दबदबा होने वाला है। दोस्तों, अब समझते हैं कि भारत में कोला यानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का इतिहास क्या रहा। भारत में कोला मार्केट की शुरुआत आजादी के बाद 1950 से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत की थी विदेशी कंपनी कोका कोला ने। साल 1950 से 1977 तक कोका कोला ने खूब पैसा कमाया क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था उस वक्त। लेकिन फिर 1974 में सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू कर दिया, जिसके अनुसार 60% हिस्सेदारी डायलूट करनी पड़ती थी। कोका कोला ऐसा करने में नाकाम रही, इसलिए कोका कोला भारत के मार्केट से विदा ले ली। कोका कोला के जाने के बाद कई नई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार बढ़ाने के लिए एंटर किए। 1977 में भारत की एक कंपनी पार्ले ने अपने 2 फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप और लिम्का को उसने मार्केट में उतार दिया। फिर 1977 में ही कोका कोला की बॉटलिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी प्योर ड्रिंक ने कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया और यहाँ से कैंपा कोला की शुरुआत हुई। लेकिन 1990 के दौरान पेप्सी ने भी भारत में एंट्री कर लिया और फिर 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन आने के बाद कोका कोला ने भारत में फिर से एंट्री कर ली। 1993 में कोका कोला ने भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और अपने दबदबा को दोबारा बनाने के लिए पार्ले एग्रो से थम्स अप और लिम्का को खरीद लिया। दोस्तों, 1977 से 1990 तक जब तक कोका कोला भारत के मार्केट से बाहर रहा, तब तक कैंपा कोला भारत के बाजार में छाया रहा। लेकिन कोका कोला और पेप्सी जैसे जैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती रही, वैसे वैसे कैंपा कोला का बिजनेस गिरता चला गया। दोस्तों, अब समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला ब्रांडिंग और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों ही चीजों में काफी पैसे खर्च होते हैं। एक डेटा के अनुसार साल 2021 में कोका कोला और पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट में करीब 924 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 2020 में तो करीब 1196 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि कैंपा कोला को अगर कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देनी है तो उसे भी अपने ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खूब पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात पर आते हैं। दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी इन दोनों के पास लगभग 60 लाख रिटेल स्टोर तक पहुंच है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी किस तरह करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा करके और फ्री का ऑफर देकर जियो को लॉन्च किया था और दूसरे टेलीकॉम प्लेयर की कमर तोड़ दी थी। ठीक उसी तरह मुकेश अंबानी कैंपा कोला के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत बनाने के लिए इसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग में अगर जमकर पैसा खर्च करे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी और यही तो मुकेश अंबानी का स्ट्रैटेजी रहा है। दोस्तों, जियो मार्ट के चलते लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर में रिलायंस की पहुंच है और जियो मार्ट की 50 लाख एक्टिव यूजर्स भी तो हैं और साथ ही साथ रिलायंस के खुद के पास लगभग 15,000 रिटेल स्टोर हैं और इन स्टोर्स के चलते कैंपा कोला के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, रिलायंस इन रिटेल स्टोर्स में अपनी कोल्ड ड्रिंक कैंपा कोला को सबसे आगे रखकर और एक अच्छा खासा डिस्काउंट देकर अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर सकती है और इस ऑपरेटिंग सिनर्जी का बेनिफिट उठाने में मुकेश अंबानी पीछे नहीं रहेंगे।
दोस्तों मुकेश अंबानी ने अपनी प्राइस वॉर की स्ट्रैटेजी भी शुरू कर दी। कैंपा कोला की शुरुआती प्राइस यानी 200 ml की बोतल की प्राइस केवल 10 रुपए रखी गई। इसके चलते कोका कोला ने भी अपने सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत 15 से 10 रुपए ले आई और कई राज्यों जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोका कोला ने अपने कोल्ड ड्रिंक की कीमत घटा दी। दोस्तों इससे पता चलता है कि कोला वार की शुरुआत हो चुकी। अब केवल यह देखना है कि क्या मुकेश अंबानी कोला बिजनेस में किंग बन पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।